आदाब दोस्तों, ये जो स्क्रीन के ऊपर वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये वीडियो गाजा से सामने आ रहा है, जहां पर इजराइल ने एक बार फिर अपनी क्रूरता दिखाई है। खबर यह है कि इजराइल की तरफ से गाजा के अंदर एक लौते हॉस्पिटल अल शिफा को भी निशाना बनाया गया है। खबर यह है कि अल शिफा हॉस्पिटल का जो मेन गेट है, वहां पर गाजा के ऊपर जो है, अल शिफा हॉस्पिटल के ऊपर इजराइल की एयरफोर्स ने स्ट्राइक कर दी है, जिसमें दर्जनों लोग खत्म हो गए हैं। स्क्रीन के ऊपर उसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन कोई इनकी आवाज सुनने वाला नहीं है। आगे इसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ गाजा के वेस्ट बैंक से भी बड़ी खबर आ रही है। फलस्तीन के अंदर जो वेस्ट बैंक एरिया है, वहां पर भी गाजा के बाद इजराइल आग कर रहा है। बताया जा रहा है कि रोड पर चलते हुए लोगों को इजरायली सेना खत्म कर दे रही है। आगे इसका भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर यह आ रही है, मौलाना मदनी की तरफ से हमास के ऊपर एक बड़ा बयान दिया गया है, जिसके बाद उनका यह बयान पूरे देश में वायरल हो गया है। दरअसल मौलाना मदनी ने अपने बयान में क्या कहा है, ये आगे आपको सुनाएंगे। तीसरी बड़ी खबर यह आ रही है कि अब अमेरिका की एक बड़ी एक्ट्रेस, हॉलीवुड की एक्ट्रेस है एंजेलिना जोली, उन्होंने गाजा के लोगों की आवाज उठाई है। फलस्तीनियों का दर्द उन्होंने समझा है, और इसमें अपने ही देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की उन्होंने पोल खोलकर रख दी है। किस तरह से उनके बयान को भी सुनाएंगे, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है जिस तरह से गाजा के अंदर हमास के नाम पर इजराइल लगातार निर्धार कर रहा है, क्या इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट से पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये वीडियो पूरी दुनिया को हिला देने वाला वीडियो है। हॉस्पिटल जिसमें लोग परेशान होकर के पहुंचकर इलाज करवाते हैं, मासूम बच्चे एडमिट हैं, बेसहारा लोग जिनके घरों को इजरायली सेना ने बर्बाद करके रख दिया है, वो शरण लिए हुए हैं। जानकारी ये मिल रही है कि रात को लगभग 8 बजे के करीब इजरायली एयरफोर्स ने अल शिफा हॉस्पिटल के मेन गेट के ऊपर एक बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी है, जिसमें दर्जनों लोग, अभी तक जो अपडेट है उसमें दर्जनों लोग खत्म होने की खबर सामने आ रही है। अफसोस तो इस बात का होता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद ना तो यूनाइटेड नेशन इस पर कुछ कर पा रहा है, और वैसे 57 हमारे जो मुल्क है उनकी तो बात ही मत करिए, वो तो ना जाने कौन से बिल में छुप के बैठे हुए हैं। एक बार भी आप देखिए, इजराइल को सपोर्ट करने वाले देश लगातार इजराइल के अंदर विजिट कर रहे हैं, वो चाहे फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, या फिर अमेरिका हो, या कोई और भी मुल्क हो। उनके प्रेसिडेंट्स आप देखिए, उनके बड़े बड़े नेता इजराइल में जाकर के इजरायली पीएम वहां की सरकार के नेताओं से मिल रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि 57 मुल्कों के नेता अभी तक गाजा में जाकर के जमीनी हालात का जायजा तक नहीं ले रहे हैं, और गाजा के लोग मदद मांग रहे हैं, दुनिया से मदद मांग रहे हैं कि कोई तो है जिसके पास इंसानियत हो। जिस तरह से इजराइल लगातार बेसहारा, निहत्थे, बेबस लोगों को निशाना बना रहा है, कोई तो हो जो आवाज उठाए। देखिए आप किस तरह से, ये नहीं तो और क्या है, हॉस्पिटल्स को भी निशाना बनाया जा रहा है, जहां पर इजरायली सेना ये कहती है कि मतलब फलस्तीनियों को आप यहां से उधर चले जाइए, जिस एरिया में भेजती है लोगों को, और ये कहती है कि वो सेफ जोन है, वहां पर पहले अटैक कर देती है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश के तहत इजरायली सेना लगातार फलस्तीनियों को खत्म करने में लगी हुई है। और एक बार फिर अल कुद्दूस के बाद अल शिफा हॉस्पिटल के ऊपर भी बताया जा रहा है कि इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक हुई है, जिसमें दर्जनों लोग खत्म हो गए हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, और सुबह यह खबर जब पूरी दुनिया में फैल रही है तो लोगों का रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि अमेरिका की एक एक्ट्रेस है, हॉलीवुड की एक्ट्रेस एंजेलिना जोली, उन्होंने फिलिस्तीन के लोगों के लिए आवाज उठाई है। वो 57 तो बिल में घुसे हुए हैं, उनका तो मुंह खुल नहीं रहा है, लेकिन आप देखिए अमेरिका के अपने नागरिक अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े करते हुए फिलिस्तीनियों के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। देखिए हॉलीवुड की एक्टर क्या कह रही है, लाखों फिलिस्तीनियों को सामूहिक सजा दी जा रही है, इसमें वैश्विक नेता भी शामिल है।
दुनिया देख रही है कैसे लाखों फलस्तीनियों को सामूहिक सजा दी जा रही है और अपने खुद के नेताओं पर इनडायरेक्ट वे में इन्होंने निशाना साधा है। ये कितनी बड़ी बात है। यानी कि दूसरे मुल्कों के वो एक्टर हो या एक्ट्रेस हो या फिर कोई दूसरे लोग हो, उनको फलस्तीनियों के दर्द का एहसास है, लेकिन हमारे जो 57 हैं उनका कोई अता पता नहीं है। वो न जाने कौन से बिल में घुसे हुए हैं और बाकायदा अपने देशों के अंदर वो अपना जो है बड़े बड़े फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कितना अफसोस की बात है। इतना ही नहीं दोस्तों, हम आपको इजरायली सेना का एक और क्रूर चेहरा दिखाते हैं। वेस्ट बैंक के अंदर किस तरह से इजरायली सेना निहत्थे बेकसूर लोगों को निशाना बना रही है, इसका भी एक वीडियो सामने आया है। स्क्रीन के ऊपर वीडियो में आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इजरायली फोर्स ने कम से कम 4 फिलिस्तीनियों को रात में खत्म किया है और इजरायली फोर्स लगातार वेस्ट बैंक के अंदर रेड मार रही है, लोगों के घरों पर हमले कर रही है और जेनिन वेस्ट बैंक में एक बार फिर इजरायली सेना की एक क्रूरता देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि इजरायली सेना लगातार वायलेंस कर रही है, लोगों को खत्म करने में लगी हुई है और आप देख सकते हैं कि हमास से उनको बदला लेना है। हमास ने उनके ऊपर अटैक किया था, लेकिन इजरायली सेना जब हमास से बदला नहीं ले पा रही है तो वो बेकसूर निहत्थे फिलिस्तीनियों को निशाना बना रही है। इसका जीता जागता सबूत आपके सामने है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों को इजराइल का दर्द तो नजर आ रहा है, लेकिन बेकसूर फिलिस्तीनियों को जिस तरह से खत्म किया जा रहा है उनका दर्द किसी भी एंगल से उनको नजर नहीं आ रहा। खैर, ऐसे लोग अंधे कहे जा सकते हैं। एक और खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। यहां पर दोस्तों मौलाना मदनी का बड़ा बयान आया है हमास को लेकर के, फिलिस्तीनियों को लेकर के। मौलाना मदनी ने क्या कहा है जरा सुनिए, उसके बाद आगे। को लेकर कहा जा रहा है कि हमास तो एक दहशतगर्द तंजीम है। ये दहशतगर्द आप कह रहे हैं, ये दहशतगर्द अपने हक के लिए जान देने के लिए। आज दुनिया के अंदर कोई ताकत ऐसी नहीं जैसे उन्होंने अपने सर से कफन बांध करके एक बड़ी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। इसराइल की सूरत यह है कि दुनिया का जो असलहा अमेरिका के पास है वो इसराइल के पास भी है। वहाँ की फ़ौज आने के लिए आपने क्या दुनिया ने नहीं देखा कि अमेरिका का सदर आया है और आकर के हाथ मिला रहा है और ये कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं। इसके बावजूद वो एक ताकत जो निहत्ती ताकत थी वो अपने सर से कफन बांध के ऐसे आए कि चने शब्बा दिए लोहे कि आज इसराइल को। इसलिए आप उसे दहशतगर्द कैसे कहते हैं? ज़मीन उनकी है, वो बस रहे हैं। इसराइल ने उनको अपना ग़ुलाम बना रखा है। सुबह को वो जाते हैं, शाम को जो कमा करके आते हैं वो अपने बच्चों को खिला देते हैं। इस माहौल के अंदर उन्होंने जंग की है, अपने सर से कफन बांधा है। ये दहशतगर्द नहीं, ये अब दहशतगर्दों से अपना हक छीनने वाले हैं। वो हैं दहशतगर्द जिन्होंने इस ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। अगर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपने सर से कफन बांधकर जंग करना और अंग्रेज़ को निकाल कर बाहर कर देना ये दहशतगर्दी नहीं है, तो हमास का और फ़लस्तीनियों का इसराइल के मुकाबले के अंदर सर से कफन बांध कर खड़ा होना ये कैसे दहशतगर्दी बन जाएगी? तो जमीयत का सीधा मौक़िफ़ हमारा आज का मौक़िफ़ नहीं है। जिस दिन से लाकर बड़ी ताकतों ने इसराइल में यहूदियों को बैठाला है उस दिन से हमारा मौक़िफ़ है कि ये हमास और गज़ा और फ़लस्तीन के लोगों के ऊपर जुल्म है, उनके हक़ को छीना जा रहा है। हम इस हक़ के साथ नहीं है। जमीयत उलमा का मौक़िफ़ उस वक्त भी यही। दोस्तों, आप लोगों ने मौलाना मदनी का भी ये बयान सुन लिया है। हमास के लोग स्वतंत्रता सेनानी, इजराइल को हार का सामना करना पड़ेगा, ये कहते हुए मौलाना मदनी ने फलस्तीनियों के हक की आवाज उठाई है। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।